पूरा विपक्ष एक हो रखा है, लेकिन मोदी जी का फिर भी कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। केजरीवाल ने लेडीजों की टिकट फ्री कर दी। केजरीवाल ने लेडीजों की टिकट फ्री कर दी, पर ये नहीं पता केजरीवाल ने लेडीजों की बेइज्जती करवाना शुरू कर दी। कौन मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है? कौन कह रहा है कि धर्म की राजनीति करे? मुसलमान का धर्म का होता है, केवल हिंदुओं की बात होती है तो केवल हिंदू का काम करते। ऐसी तो बात नहीं कि मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, कोटा दे रहे हैं, हज के लिए कोटा दे रहे हैं। हिंदुओं को क्या दे रहे हैं? हिंदुओं को तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो इंसान इस तरीके से घटना करता है, चाहे कोई भी बिरादरी को हो, उसको उसी टाइम उसी तरह मार देना चाहिए जिस तरीके से लड़कियों को मारता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मुद्दा है 2024 की तस्वीर। आम जनता के दिल में क्या कुछ है, आइए चलिए जान लेते हैं। क्या लगता है 2024 तस्वीरें क्या देखने को मिल सकती है? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे मोदी जी। अरे ये सब ऐसे बोलते हैं, बोलने वालों की केजरीवाल की रैली में किसकी तरफ से गए? मैं केजरीवाल की रैली में नहीं गया था। मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ। मोदी जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आना। तस्वीर देख लिए तो क्या? केजरीवाल की तस्वीर देख लिए तो अरे कौन देख रहा है? केजरीवाल के साथ है? ऐसे ही आप 10 आदमी यहाँ आए, कोई फोटो खींच के भेज देगा, कह दो केजरीवाल के साथ है। कोई बात है? अरे वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत साबित कर। केजरीवाल की रैली में जाते हैं और कैमरे के सामने गुणगान बीजेपी का गाते हैं। ये देखो, नहीं दिखाते बिल्कुल नहीं है, नहीं हम लोग दिल से बीजेपी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जो बिल्कुल बहुत मोदी जी ने काम किया। इतने रोड बनवा दिए, इतने घर बनवा के दे दिए, ऐसे पब्लिक को सबको खुश रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है। कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। जो सही है वही बात कर रही हो। कौन मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है? कौन कह रहा है कि धर्म की राजनीति करे? मुसलमान का धर्म का होता है, केवल हिंदुओं की बात होती है तो केवल हिंदू का काम करते। ऐसी तो बात नहीं कि मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, कोटा दे रहे हैं, हज के लिए कोटा दे रहे हैं। हिंदुओं को क्या दे रहे हैं? हिंदुओं को तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो बाकी सबके लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे। हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरे पार्टी जो है मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। विपक्षी दल कहते फिर भी वो उनका काट कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी समझ नहीं रहे इसके बारे में कि जब हम हिंदू को, जब हमारा नाम हो गया कि मैं हिंदू को ही देख रहा हूँ, तो उसी को देखो आप। फिर उनको आरक्षण क्यों दे रहे हो? फिर उनको कोटा क्यों बढ़ा रहे हो? तो केवल इनके हिसाब से हिंदू के लिए काम करें। हाँ, क्या लगता है? देखिए भैया, लूडो खेल रहे हैं, क्या लगता है लूडो जैसी राजनीति हो गई है आज के समय? मेरा एक ही मुद्दा है, बीजेपी। लेकिन विपक्षी दल तो ऐसे ही लड़ रहा है। वो लड़ने दो, सब इकट्ठे हो गए सारे, सब इकट्ठे हो रहे हैं। पटना कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, सब इकट्ठे हो रहे हैं, टेढ़े मौके मोड़े सब आ रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओनली बीजेपी, मोदी। क्या समस्या? कौन सा मुसलमानों को दे रहे हैं उसने आरक्षण? कौन सा आरक्षण दे दिया? हिंदू मुसलमान करवा के तुम मार दिए लोगों को। क्या बीजेपी से ना खुश हैं? क्या दे रखे हैं? हाँ, बताइए। कुछ नहीं दे रखे हैं। हाँ, 3 तलाक खत्म करा दिए। कौन सी 3 तलाक खत्म करा दिए? इनको बोलना चाहिए। कौन सी 3 तलाक खत्म हो गया? कहाँ हो गया खत्म? खत्म करा दिए। कहीं में हो गया? मुद्दा तो ये है। कहाँ हो गया खत्म? हमारी बेटी हमारे घर बैठी हुई है, कौन से खत्म हो गया? मेरी बेटी 3 साल से मेरे घर बैठी, 4 साल से, कौन सा खत्म हो गया? आत्मनिर्भर की तमाम योजनाएं भी तो है मैडम। हैं? कोई सुनवाई नहीं होती है जी। हमने करवा के देख ली। लगता है मोदी जी घर आकर के देंगे। करवाते हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर देश कैसे चल रहा है? देश चलते ना मैडम, अगर देश चलते ना तो इतनी जो घटनाएं हो रहे हैं ना, ये नहीं होते हैं। जो हमेशा कहीं लड़कियां मर्डर हो रही, कहीं लड़कियां का हो रहा है, ये नहीं होता अगर देश चलता तो। तो कमी कहाँ है? हाँ? कमी नहीं है। कमी कहाँ है पूछ रहे हैं। कमी कहाँ है? कमी तो कहीं नहीं, कमी तो सरकार की तरफ से है। और क्या, जो इंसान इस तरीके से घटना करता है, चाहे कोई भी बिरादरी को हो, उसको उसी टाइम उसी तरह मार देना चाहिए जिस तरीके से लड़कियों को मारता है। अगर ये योगी बाबा बिरादरी का हो, अगर गलत करता तो उसको भी उसी तरीके से मौत दो। योगी जी से खुश हैं? योगी जी के काम से? हैं? योगी जी के काम? वो भी ठीक है। योगी जी ठीक है, मोदी जी देश नहीं चला रहे सही से। देश में बढ़िया विकास का काम हो रहा है। मोदी जी कौन कह रहा बढ़िया काम नहीं कर रहे? वो तो आंटी भी गई कि गई, कोई काम ही हाँ, आंटी को यहाँ पटरी से फुर्सत होगी तब तो।
जहाँ विदेशों में जाओ मोदी जी के हैं, कैसे पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रखा है इंडिया का इस टाइम। कौन कह रहा है काम नहीं करे विकास का, सब काम अच्छा ही हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे तो चप्पल भी चली जाएगी। ना मोदी जी आएंगे तो और बढ़िया प्यारेंगे। हाँ। मोदी जी अब 24 से पूरी तैयारी है, सारे विपक्ष सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। सबके पर्स में पैसे पड़ रहे हुए हैं मोदी जी के आने से। मोदी जी अकेले काफी हैं, सब पे भारी पड़ रहे हैं मोदी जी इस टाइम। पूरा विपक्ष एक हो रखा है, लेकिन मोदी जी का फिर भी कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। गठबंधन से भी फर्क नहीं कुछ नहीं है 24 में, जब तक 24 आएगा इनमें आपस में जूत बजेंगे, गठबंधन में ही जूत बजेंगे इनके। अभी के लग रहा है विपक्ष में कोई दावेदारी का। विपक्ष में कोई है नहीं, क्यों सारे चोर चोर मोसेरे भैया हैं। तू मेरी मत खोल, मैं तेरी नहीं खोलूं। और ये जो केजरीवाल बड़े दूध के धुले बन रहे हैं, ये किसी टाइम कांग्रेस को कांग्रेस को कर देंगे, आप ये कांग्रेस में घुस रहे हैं। बाहर रैली हुई थी कल। हाँ सर, क्या है कुछ नहीं, वही वो शीश महल 45 करोड़ का शीश महल बना के बैठे हुए हैं। 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रखा, 8 लाख का एक पर्दा बनवा रखा है, जनता को क्या बना रहे हैं। यही थे जो भ्रष्टाचार की लंबी लड़ाई। हाँ वही तो होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो ये खुद ही है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो वो जनता का क्या होगा। जो अन्ना हजारे जी जो लेके आए, जो उनका ही नहीं हुआ तो ये हमारी जनता का क्या हो जाएगा। लोकपाल बिल पास ही हो गया उनका। पर क्या लगता है आज के समय फ्री सेवाएं जो आजकल बांटनी शुरू कर दी है हर सरकार ने, ये आम जनता को हमारी थोड़ी जनता थोड़ी भावुक हो रही है। क्या आ रहा भगवान जाने, दिल्ली की समझ ही नहीं आ रहा। फ्री के चक्कर में सब जितने भी जो फ्री की सुविधा करके वो सारे माइनस में चल रहे हैं। चाहे आप बिजली ले लो, चाहे जल बोर्ड ले लो, चाहे डीटीसी ले लो, अरे इनका कलंदरा उठा के देखें ना, सब माइनस में चल रहे हैं। इतना आप लोग बोलेंगे केजरीवाल के, केजरीवाल सुन के चले आएंगे कि भाई कौन था ऐसा बात जाता। हाँ केजरीवाल तो एक नंबर का चोर आदमी है, क्या दिक्कत है। जो सच बात है सच है। भाई आम जनता है, दिल की बात कह रही है, क्या लगता है। बिल्कुल सही कह रही है जनता। मोदी का मुकाबला कहाँ कर लेंगे। मोदी जी है ये, खुश हैं कान से। बिल्कुल बिल्कुल 56 इंच का सीना है उनका। हाँ सब पे भारी पड़, सब पे भारी पड़ेगा। लेकिन गठबंधन हो गया था। कुछ भी नहीं, गठबंधन बिखर जाएगा, सारा बिखर जाएगा। तभी आएंगे मोदी जी। हाँ बिल्कुल, आप ये क्या हजार बात कही है। ये मोदी जी जो है ना, मोदी जी ये जितने विपक्ष हैं ये सब राक्षस योनि के हैं। अच्छा। और जो ये मोदी जी ना ये बाली हैं, बाली समझ रहे हो। सामने वाला जो खड़ा है ना उसकी सारी शक्ति तुरंत मोदी जी में आ जाएगी। वो काम कर रहे हैं। क्यों कोई सुग्रीव जैसा ना आ जाए, दिक्कत तो यही है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। ये मेन समस्या उनके सामने बता रहे मोदी, ये खड़े नहीं हो सकते उनके सामने, मोदी जी के सामने। कोई भी आए, हमको करना है नौकरी, बस नौकरी कर रहे हैं बस। पर महंगाई बढ़ी, तो कहाँ बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ा। महंगाई बोल रहे तो सैलरी बढ़ गई। सैलरी बढ़ गई। अरे 58,000 रुपये दे रहे हैं यहाँ पे, और क्या चाहिए। युवा चिल्ला रहे रोजगार नहीं है। नहीं यार, रोजगार सबको है, तो चिल्लाते रहेंगे ऐसे। चिल्लाना है तो जिंदगी है चिल्लाने की। अब घर से निकलोगे धूप तो निकलेगी, लगेगी, पसीना होगा तो पसीना धोने का सब ऐसे में थोड़ी बढ़ जाएंगे। ये तो चलना है, जीवन का नाम संघर्ष है। लेकिन ये जो भाई ने उदाहरण दिया इसके गलत था कि ना सुग्रीव, गलत दिया बस, बाकी सब सही है। फिर क्या लगता है। अब उनसे पूछिए क्या लगता है। खड़ा ही नहीं हो सकता। मेरे को बताओ ना कौन खड़ा होता है उनके सामने। नहीं तो वहाँ पे उदाहरण। ना उदाहरण नहीं, बिल्कुल सही है। उनके सामने तो कोई नहीं खड़ा सकता। कहाँ से आए हैं। मैं यहाँ से आया हूँ आगरे के पागल खाने से। अरे फिर तो आप यूपी वाले हुए, योगी राज के। या बाबा जी के बाबा बोल। बाबा हमारे बढ़िया बैट्समैन है, धुआंधार ऐसी दिल्ली में होने चाहिए। योगी के बाद मोदी। आ जाए अगर बाबा दिल्ली में आ जाए तो सारा क्राइम खत्म दिल्ली में, बिल्कुल 0/0 हो जाएगा यहाँ। केजरीवाल ने लेडीजों की टिकट फ्री कर दी। केजरीवाल ने लेडीजों की टिकट फ्री कर दी, पर ये नहीं पता केजरीवाल ने लेडीजों की बेइज्जती करवाना शुरू कर दी। क्योंकि 10 रुपए की टिकट के लिए कमेंट लोग बात करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि अरे फ्री में बैठ जाती हैं, शर्म नहीं आती। ड्राइवर भी नहीं रुकते और ड्राइवर भी नहीं रुकते हैं। अगर केजरीवाल को अच्छा करना है तो ये करे। पटरी वालों के लिए, पटरी वाले उनके शरण में गए हैं, पटरी वालों के उनको दिया गया कि पटरी वालों के लिए कुछ करे, तो पटरी वालों के लिए एक दुकान बना के दे, तब समझे कि केजरीवाल ने कुछ किया है। फ्री योजनाएं चालू कर दी। और क्या फायदा, फ्री योजना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेडीजों की तो बेइज्जती हो रही है। कोई फायदा नहीं है कि अगर करना है ला रही है महिलाओं को, है ना। तो अगर केजरीवाल
बना दिए। नहीं नहीं, औरतों को घूमना, घर में काम करना नहीं। औरतों को लॉलीपॉप दे रहे हैं ना केजरीवाल। महिलाओं के लिए फ्री कर दिया तो महिलाएं बस ही में घूमेंगी। अरे घूम रही हैं, आजादी से ऐश कर रही हैं। आदमियों के लिए खाना नहीं बना रही। हाँ तो सही बात है, गलत बात थोड़ी नहीं है। घूम रही है, सही बात है, गलत नहीं। आप बिल्कुल घूम रही हैं। कभी कहीं घूमने के लिए, कहीं कहीं घूमने के लिए फ्री में चली जाती हैं। जो लेडीज जॉब करती हैं उनको भी परेशानी हो रही है। केजरीवाल जी सुन लीजिए, आदमियों को कितनी हकीकत है, महिलाओं को नहीं महिलाओं का कर दे तो अरे महिलाओं को भी परेशानी है। जो जॉब करती हैं, जो काम करती हैं, उनको भी परेशानी है, क्योंकि उनको बस में जगह ही नहीं मिलती है। क्योंकि वो अपने बच्चों को भी लेके चलती हैं, खुद भी चलती हैं, पूरी फैमिली को लेके चलती है, क्योंकि फ्री किराया है। इसलिए केजरीवाल को हटाना चाहिए फ्री का। फिर भी क्या लगता है कौन सी सरकार आ सकती है? सरकार तो भाई मोदी आएगी, मोदी ही आएगी। देखिए, मोदी की बात कही गई। जितने लोग बैठे थे यहाँ, कुछ लोग लूडो भी खेल रहे थे, राजनीति की भी चर्चा हुई थी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।